इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में भी जमानत मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की 10 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। कहा जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया तो फैसला वापस ले सकते हैं। वकील सलमान सफदर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पुरुमीद। कहा सरकार ने झूठे केसेस का पुलंदा बनाया था, हमने केसेस को क्लीन स्वीप कर दिया। सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। आखिरी केस था जो निमट गया। अगर झूठे मुकदमे में भी बानी को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो एक दिन का गेम होगा। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौकिफ। कहा तोशाखाना 2 में जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म का अडियाला जेल से निकलना अब भी मुश्किल। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत खारिज हुई थी। रावलपिंडी में भी दर्ज 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद मुचलके जमा नहीं कराए गए। रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए। बानी, अडियाला और गंडापुर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी तहरीक इंसाफ से 24 घंटे के अंदर दूसरी मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी हमरा। कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमा मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज भी बानी तहरीक इंसाफ से 1.5 घंटा तवील मुलाकात की थी। मुज़ाकरात बानी की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान। कहा बानी को रिहा और मुतालबात मनवाकर ही दम लेंगे। तहरीक इंसाफ का नारा अब नहीं तो कभी नहीं को साबित करने का वक्त आ चुका। कौम ने फैसला करना है कि वो जुल्म के निजाम का मुकाबला करेंगे और इंसाफ लेंगे या गुलामी कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल। हुकूमत की निमटने की पक्की तैयारी। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स और एफसी के दस्तों को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। अमन व अमान के मामले पर वफाकी पुलिस की मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DSPs इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम, 6 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 14 में फौज के 10 जवान और FC के 2 एहलकार शामिल। जवानों की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा। कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खराज अकीदत। दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। VPN को गैर शरई नहीं कहा, टाइपिंग की गलती हुई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा रागिब नईमी ने कहा गैर शरई मकासद के लिए VPN का इस्तेमाल जायज नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा सोशल मीडिया ख्यालात के इजहार का मौसर तरीन जरिया है। गैर अखलाकी मकासद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर इन एक्शन। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 2023-24 की पार्टी अकाउंट की तफसीलात तलब कर ली। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। एक घर में भावज और नंद की लड़ाई है। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। इस तरह मुल्क को आग लगा के दे तो वो कोई इनकलाब नहीं है, वो बगावत है रियासत के साथ। 2 लाख 4 लाख ही MP MNA को फसाद बर्पा करने के लिए जो है वो आप दे रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। ये किसके बाप का पैसा है? उन्होंने कहा हमारे पास प्लान A B है, C भी है। गालिबन तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक।
मरियम औरंगजेब ने पीटीआई एहतजाज को नंद और भावच की लड़ाई करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज या अल्टीमेटम से नहीं होगी। मुल्क में आग लगाना कोई इनकलाब नहीं। एहतजाज या धरना देना है तो अपने सूबे में दें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी के लहजे में भी सख्ती। कहा, 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों से करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर एमएनए और एमपीए को फसाद बर्पा करने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। उनके लिए प्रायोरिटी उनका मुल्क है। ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में किसी सियासी शख्स को जो है वो आज़ाद करवाना हो। जो लोग कहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, तो आज वो उसी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसी तरफ क्यों मिन्नतें कर रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के कॉल से कुछ नहीं होगा। ट्रंप से उम्मीदें लगाने वालों को भी मायूसी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने बच्चों को गालम गलोच सिखाई। हमें पाकिस्तान के बच्चों को इलॉन मस्क बनाना है। तलबा मुस्तकबिल के हीरो हैं। दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ नौजवानों के पास है। इत्तेहादियों में बढ़ते इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी के हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जामात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के साथ मामलात उठाने के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी शामिल। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादा खिलाफियों और शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर अमल न होने का मामला उठाएगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलें। जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से अलग कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का तीसरा इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन चुकी। ज़ेरे इल्तवा इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी आईनी बेंच उन पर समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। जुडिशल कमीशन 7वें मेंबर की नामजदगी करे। इजलास में आईनी मुकदमात के लिए अलहदा ब्रांच कायम करने का फैसला। आईनी बेंच में मुकदमात की धड़ाधड़ समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो। साइलीन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ना मिलने से मुतालिक भी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रसाई चाहिए? कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है 150 है, पता नहीं है नंबर कहां से आते हैं। तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, अगर हमारी तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया तो मायूसी फैलेगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज का दूसरा दिन। पाकिस्तानी साजो सामान के चर्चे। नुमाइश में पाकिस्तान का 3rd जनरेशन टैंक हैदर तवज्जो का मरकज। हैदर टैंक में एटमी और कीमियाई हमलों के अलावा फिजाई हमलों से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम भी मौजूद। गैर मुल्की मंदूबीन की कौमी इदारे के स्टॉल्स पर मौजूद आलाते हर्ब में गहरी दिलचस्पी। शुरा एरोस्पेस और एयर सर्वेलेंस में पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तानी इंजीनियर्स का शाहकार जदीद तरीन रडार सिस्टम भी नुमाइश में पेश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीदने नुमाइश में पहुंच गए। पुलिस अफसरान की कच्चे में ऑपरेशन के लिए ड्रोन खरीदने की तजवीज़। आर्मी चीफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मकामी और बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनंदगान को सराहा। सिपा सालार ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दिफाई आलात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक दिफाई नुमाइश में 36 ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स का दुश्मन पर गलबा। बरतानवी मीडिया में बुराक, शहपर और अबाबील की धूम। खुसूसी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। पाकिस्तानी फजाइया अपने ड्रोन्स की मदद से भारत के जदीद फजाई दिफाई निजाम को मौसर तरीके से मफलूज कर सकती है।
पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशकें। ISPR के मुताबिक पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़िद हुई। मुश्तरका मशकों को वॉरियर हश्तुम का नाम दिया गया। मशकें दो तरफा तौर पर हर साल मुनक़िद की जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुस्सूबाई हमआहंगी के फरोग के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। सरफराज बुगटी बोले, मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। हाई कोर्ट्स को अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स और आला अदलिया के जजेस के प्लॉट से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आईनी निजाम कभी भी हाई कोर्ट्स को इस किस्म के इख्तियारात देने का इरादा नहीं रखता। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में कहा, अदनान सैयद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील बहाल की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर फैसले की मुस्तदिका नकल के बाद 90 रोज में फैसला करे। भारतीय हठधर्मी से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान लटक गया। भारत पाकिस्तान आने से इंकारी, PCB हाइब्रिड मॉडल पर मुत्तफिक नहीं। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौकिफ पर कायम। ICC जय शाह की सदारत संभालने से कब्ल शेड्यूल के मामले को हल करने के लिए कोशा। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। नई सिलेक्शन कमेटी के आने से रिजल्ट्स काफी बेहतर हुए। दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के उमूरी हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से बातचीत। कहा, आने वाले दिनों में टीम में तब्दीली नजर आएगी। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं, 22 साल से मुंसलिक हूं। डबल रोल की वजह से मुझे कोई मसला नहीं होगा। फखर जमान के जैसे फिटनेस मसाइल हल होते हैं, मुंतखब करेंगे। साइम अयूब की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड। पेशावर पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 224 तक पहुंच गया। सऊदी अरब में वर्क वीजा वाले पाकिस्तानियों को भिखारी करार दिए जाने का इंकशाफ। FIA जराये के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब से बेदखल 25 पाकिस्तानियों से तहकीकात की। तफ्तीश के दौरान साबित हुआ कि पाकिस्तानी भिखारी नहीं बल्कि वर्क वीजा पर सऊदी अरब गए थे और इकामा होल्डर थे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने की दस्तावेज में इन्हें भिखारी करार दिया गया था। वज़ीर आला सिंध पोलियो के खात्मे के लिए मुतहरिक। मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो के खात्मे के हवाले से इजलास। कहा, पोलियो के बढ़ते केसेस पर काफी तशवीश है। इस वक्त मुल्क में 50 केस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें से 13 का ताल्लुक सिंध से है। अब इनकार की गुंजाइश नहीं। मुझे इंसदादे पोलियो वैक्सीन की मुकम्मल कवरेज चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तमाम मराकज़ सेहत शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली कहते हैं, पेशावर, स्वाबी, नौशेरा और हरीपुर के तमाम नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 4 अजला के 195 मराकज़ सेहत की सोलराइजेशन होगी। मुल्जिम चला डॉन की चाल, आखिर कब तक चलता? पुलिस भी फिर पुलिस ही है, आखिर पकड़ ही लिया। फैसलाबाद में कत्ल के मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीवी और बच्चों को जरगमाल बनाया। पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग। DIG से मुज़ाकरात के बाद मुल्जिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नारोवाल पुलिस की फुर्तियां। मुकदमे में 4 बच्चे भी नामजद कर दिए। 13 साला बच्ची पर छुरी से हमला करने का इल्जाम। 10 साला जैन, 9 साला फहद और 8 साला हसनैन पर भी मुकदमा। वालिद 4 बच्चों समेत जमानत के लिए अदालत पहुंच गया।
बगैर परवाज हवाई जहाज, नाकारा तैयारा कराची से हैदराबाद मुंतकिल। जहाज बरास्ता नेशनल हाईवे सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद पहुंचा। तैयारे को सुबह 4 बजे कराची से रवाना किया गया था। बंदर ने तिगनी का नाच नचा दिया। कराची में बंदरों के खिलाफ ऑपरेशन में पहली कामयाबी। ईदी फाउंडेशन के रजाकारों ने एक बंदर पकड़ लिया। गार्डन अलबेला चौक में 5 बंदर देखे गए, मजीद 4 की तलाश जारी। छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन। मकसद आलमी सतह पर बच्चों के हुकूक का फरोग, तालीम, सेहत और बेहतर जिंदगी के हवाले से आगाही। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पामाली मामूल। फैक्ट्रीज, होटल्स और ईंटों के भट्टों पर नन्हे फूलों से मशक्कत लेने का सिलसिला ना रुक सका। बच्चों का आलमी दिन। गजा के बच्चे क्या इंसान नहीं? इसराइली सफाकियत से हर 30 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका। फलस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइली हमलों में 17,400 बच्चे शहीद, जबकि हजारों लापता हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में एक और नाम शामिल। सरमायाकारी फर्म के सरबराह और अरबपति हावर्ड लटनिक वजीर तिजारत के तौर पर नामजद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हावर्ड लटनिक अमरीकी तिजारती नुमाइंदा दफ्तर की बराह रास्त जिम्मेदारी संभालेंगे। स्पेस एक्स की तारीख का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क ने जनूबी टेक्सास में लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्टारशिप रॉकेट का मकसद इंसानों को मरीख और दीगर सैयारों तक पहुंचाने के लिए राह हमवार करना है। रॉकेट का बूस्टर लॉन्च टावर में लैंड न कर सका, खलीज मैक्सिको में जा गिरा। T20 रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 5वें से 6ठे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली, इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट की दूसरी पोजीशन। भारत के तिलक वर्मा तीसरे और सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल ही नहीं। उन्हीं के फैज से बाजार अकल रोशन है। फैज की शायरी का फैज जारी। एहसास शायर को रुखसत हुए 40 बरस बीत गए। इनकलाबी फिक्र और आशिकाना लहजे से हम असरों में मुनफरिद मकाम हासिल किया। शायरी के अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच समेत मुख्तलिफ जबानों में तराजुम शाया हो चुके। 1963 में लेनिन पीस अवार्ड से भी नवाजा गया।